हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछला क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री के आधार पे कार्बन एटम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके जब हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे और रिएक्शन आएंगे तो ये डिग्री वहाँ पे यूज होंगे। तो वहाँ पे यूज हो तो हम आज ही देख ले तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री के आधार पे कार्बन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और वो कौन कौन से हैं आज देखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो डिग्री के बेसिस पे कार्बन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला कार्बन को बोला गया प्राइमरी कार्बन, इसके बाद सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। तो क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी कार्बन किसे बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन किसे बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन किसे बोलेंगे और क्वाटरनरी कार्बन किसे कहेंगे, हम सभी जानेंगे यहाँ पे। और पहचानने के लिए भी सीखेंगे कि कौन से कंपाउंड में किस कार्बन को हम प्राइमरी कहें, किस कार्बन को हम सेकेंडरी कहें, किस कार्बन को हम टर्शियरी कहें और किस कार्बन को हम क्वाटरनरी कहें। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कार्बन atom is divided into 4 types। 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। इसे 1 डिग्री सेल्सियस नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। सेकेंड सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन। थर्ड टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन। और 4 है आपका क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन को यहाँ 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन किसे कहेंगे और टर्शियरी कार्बन किसे कहेंगे। तो ये जो डिग्री दिए गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये दिया गया है अटैचमेंट के बेसिस पे कि कौन से कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो मैं इसका डिफिनेशन आपको बतलाता हूं, आप ध्यान दोगे कि जो कार्बन अन्य दूसरे एक कार्बन से अटैच्ड होगा उसे प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। कह सकते हैं इसे द कार्बन विच इज अटैच्ड टू अनदर 1 कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। जस्ट लाइक जैसे मैं मान लूं कि मैं खुद एक कार्बन हूं और अगर हम किसी एक व्यक्ति बोले तो दूसरे व्यक्ति बोले तो दूसरे कार्बन से अगर हम जुड़ते हैं और मैं बस एक व्यक्ति से ही अटैच्ड हूं तो मैं कहूंगा कि चूंकि मैं एक व्यक्ति से अटैच्ड हूं तो मैं प्राइमरी हो जाऊंगा। अब सेकेंडरी कैसे बोलेंगे, तो वैसा कार्बन जो अन्य दूसरे 2 कार्बन से अटैच्ड हो, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू अनदर 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। जैसे मैं कार्बन और मैं 2 व्यक्ति से अटैच्ड हो गया, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो मैं क्या कहा जाऊंगा, सेकेंडरी कार्बन कहा जाऊंगा।
टर्शियरी जब एक कार्बन से अटैच था तो प्राइमरी बोले, दो कार्बन से अटैच था तो सेकेंडरी बोले। तो टर्शियरी तो जाहिर सी बात आ रहा है, जब तीन कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। जैसे मैं तीन व्यक्ति से जुड़ जाऊं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो तीन व्यक्ति से जब मैं अटैच्ड हो जाऊंगा तो मुझे दुनिया टर्शियरी कार्बन कहेगी। द कार्बन विच इज अटैच्ड टू अनदर थ्री कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। एंड फोर क्वाटरनरी कार्बन किसे बोलेंगे? जो कार्बन फोर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा उसे हम क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। द कार्बन विच इज अटैच्ड टू अनदर फोर कार्बन एटम्स is called quaternary carbon and it is also known as 4 degree carbon. Tertiary carbon atom is also known as tertiary 3 degree carbon atom. Secondary carbon is also known as 2 degree carbon. Primary carbon is also known as 1 degree carbon atoms. हम अब इनका डिफिनेशन आपको लिखाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताएंगे। पक्का बोलते हैं, गारंटी के साथ एकदम आ जाएगा और इस तरह से आएगा कि कभी भूलोगे नहीं। बेसिक चीज है एकदम। हम बोले थे जीरो लेवल, तो जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं प्राइमरी कार्बन का, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन का, उसके बाद टर्शियरी कार्बन का और उसके बाद क्वाटरनरी कार्बन का, और उसके बाद हम लोग चलेंगे इनका एग्जाम्पल और फिर हम लोग को आ जाएगा। ओके, तो इसे मैं डिलीट कर दूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन लिखना। आप लिखोगे पहला प्राइमरी कार्बन और उनका डिफिनेशन। तो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट लिखते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। ओके, तो अब इसको लिखते हैं ऐसे, द कार्बन लिखेंगे the carbon which is attached to another one carbon atom is called 1 degree कार्बन बोले तो प्राइमरी कार्बन। ओके, हम इनका एग्जांपल एक साथ लिखेंगे। पहले डिफाइन कर लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। सेकेंड है आपका सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन लिखेंगे द कार्बन which is attached to another 2 carbon atoms. 2 carbon atoms is called 2 डिग्री कार्बन, या इसे कह सकते हैं सेकेंडरी कार्बन। ओके, आप इसे नोट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टर्शियरी कार्बन के पास। नोट करें थर्ड में टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन। द कार्बन which is attached to another, कितने हो जाएंगे? 3 कार्बन एटम्स is called 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन। 4 आ गया आपका क्वाटरनरी कार्बन बोले तो 4 डिग्री कार्बन। ओके, तो आप लिखोगे द कार्बन which is attached to another 4
कार्बन एटम्स इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन। ओके, अब हम लोग एक एक कर एग्जाम्पल देखेंगे। इनमें सबसे बड़ी जो बात होगी वो एग्जाम्पल ही होगा। कोई भी टॉपिक्स होंगे, हम जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे आपका पूरा क्लियर नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और देखें कितना आसानी से क्लियर हो जाते हैं चीजें। तो इसे मैं मिटा दूं और एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं, पहचानते हैं कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सेकेंडरी होगा, कौन टर्शियरी होगा और कैसा क्वाटरनरी होगा। तो पहला एग्जाम्पल है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चले देखें एग्जाम्पल है और हम कैसे पहचाने कि ये जो कार्बन है सामने वो प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है। कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप कमेंट कर नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे या उसमें जो बतलाया जाएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो एटम सामने में है, जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन को मैं प्राइमरी कहूं, सेकेंडरी कहूं या टर्शियरी कहूं। तो हम लोग इससे देखते हैं ए कार्बन। तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो केवल एक कार्बन से अटैच्ड है। ए कार्बन इसी से तो अटैच्ड है। हाइड्रोजन है तो उसे तो देखना नहीं है। हमने तो डिफिनीशन में कहा कि अगर कार्बन अन्य दूसरे एक कार्बन से अटैच्ड रहेगा तो उसे प्राइमरी बोलेंगे, 2 से अटैच्ड रहेगा तो उसे सेकेंडरी बोलेंगे, 3 से अटैच्ड रहेगा उसे टर्शियरी बोलेंगे, 4 से अटैच्ड रहेगा तो उसे क्वाटरनरी बोलेंगे। हाइड्रोजन देखना नहीं है। तो एक कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच्ड है तो आप इसे क्या बोलोगे? प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन को आप देखो तो ये भी कार्बन जो है इससे अटैच्ड है, तो बोले तो ये भी एक ही से अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं CH3 CH2 CH3। एक ऐसा कार्बन है तो आप देखो कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो ऐसा नहीं ना है कि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है ना, ऐसा नहीं है। एक कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच्ड है, इससे थोड़े। एक कार्बन तो इससे अटैच्ड है, इससे थोड़े अटैच्ड है। तो एक कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच्ड है, बोले तो केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इससे भी हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ए वाला देख लो, ए वाला देख लो, तो इसे आप देखते हो तो मिलता है कि एक कार्बन इधर से भी अटैच्ड है और इधर से भी अटैच्ड है। तो बोले तो एक कार्बन ना 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो जब एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसे क्या बोलेंगे? हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, क्योंकि जो कार्बन 2 से अटैच्ड होते हैं उसे 2 डिग्री बोला जाता है। बोले तो सेकेंडरी। इस कार्बन को क्या कहूं? तो ये जो कार्बन है भाई एक कार्बन से अटैच्ड है, इससे थोड़े है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। ओके, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें आप ढूंढो, आप इसे देखो तो केवल इससे अटैच्ड है, ना इससे ना इससे। तो ये कितने कार्बन से? 1। तो इसे क्या बोलूं? प्राइमरी। प्राइमरी ही बोलेंगे क्योंकि यह एक कार्बन से अटैच्ड है। यह कितने से अटैच्ड है भाई? देख लो जरा, देखो तो इससे अटैच्ड है, इससे थोड़े है। यह केवल एक से, तो इसे भी क्या बोले? प्राइमरी। ए वाला इधर, इधर और इधर, देखो 3 तरफ से अटैच्ड है, बोले तो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे क्या बोलूं? टर्शियरी कार्बन। ओके, अब एक कार्बन जो है इधर से और इधर से, बोले तो 2 तरफ से अटैच्ड है भाई, यानी 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे क्या बोला जाएगा? बोलो बोलो, इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। अब ए क्या है? ए क्या है? ए केवल इस कार्बन से अटैच्ड है,
तो जब ए केवल इस कार्बन से अटैच्ड है तो हम इसे प्राइमरी बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड है। पक्का? अब नेक्स्ट आगे देख लें, काफी आसान है, दिख रहा है, आप पहचान पा भी रहे होगे। ऐसा अब हम कैसे पहचाने? एक ऐसा कार्बन है, तो ये कार्बन जो है जो केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे क्या बोले? प्राइमरी। इसे भी क्या बोले? एक ही से इतना अटैच्ड है, प्राइमरी। ये देख लो, इधर 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 तीन तरफ से 3 डिग्री, ये वाला दो तरफ से 2 डिग्री, ये वाला केवल एक कार्बन से अटैच्ड है भाई, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, बट दिस इसे देखो, ये इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ये 4 कार्बन से अटैच्ड हैं, इसे क्या बोले? 4 डिग्री कार्बन। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी ने ऐसा कहा और बोला कि चलो भाई बतलाओ इसका डिग्री क्या है, तो एक से अटैच्ड है तो प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन कहा इसका डिग्री, तो देखें 1 2 3 डिग्री ना, गलत। क्यों? अरे भाई हमने बॉन्ड गिनने के लिए थोड़े बोला था, हमने तो कहा था कि कार्बन देखना है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक इधर और एक इधर, 2। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये मायने नहीं रखता, हमें कार्बन देखने हैं कि ये कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर यह एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है तो ऐसा थोड़े है कि यह 2 कार्बन से इधर अटैच हो जाएगा ना। जैसे मैं किसी व्यक्ति को अपने एक हाथ से पकड़ूं या दोनों हाथ से पकड़ लूं, वो व्यक्ति कितना होगा? एक ही ना होगा, बिल्कुल। ठीक उसी तरह से एक डबल बॉन्ड है, मानते हैं इस बात को, लेकिन ये कार्बन कितना है? 1, और ये कितना है? 1, तो कितने कार्बन? 2, तो इसे क्या बोलें? 2 डिग्री ही बोलेंगे, और इसे जस्ट लाइक एक कार्बन 1 डिग्री। पक्का? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब किसी को डाउट होगा CH4 इसमें कि सर यहाँ तो एक ही कार्बन है, ये तो किसी से अटैच्ड नहीं है, तो मैं इसे प्राइमरी बोलूं, सेकेंडरी बोलूं, टर्शियरी बोलूं, क्वार्टरनरी बोलूं या 0 डिग्री बोलूं? 0 डिग्री तो है ही नहीं। NCERT ने क्लियर कहा कि जो मीथेन इसे बोलते हैं, मीथेन में जो कार्बन है वो किसी से ना अटैच्ड है, हम इसे और दुनिया इसे प्राइमरी बोलेगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मीथेन का कार्बन है उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से आप इसे नोट भी करोगे, अच्छा रहेगा। चले, नेक्स्ट ऐसा कुछ है, CH3 CH CH CH3। अब किसी ने कहा आप इसमें ढूंढो एक ऐसा कार्बन, तो देखो कितने से अटैच्ड हैं? 1, प्राइमरी, ए 2 से, सेकेंडरी, ए भी 2 से, सेकेंडरी, ए 3 तरफ से, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऐसा कह सकते हैं। ओके, अब किसी ने साइक्लिक कंपाउंड में पूछा, कहा बोलो इसमें कैसे देखें? तो देखो यहाँ पे तो कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस टाइप का है। तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड हैं? 2, तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कि सेकेंडरी? सेकेंडरी बोलेंगे, 2 से अटैच्ड है। यहाँ वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो अभी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। यहाँ वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। अगर इस टाइप का कंपाउंड रहा तो आप यहाँ तो कार्बन है 2 से अटैच्ड हैं, सेकेंडरी। यहाँ वाला कार्बन 2 से अटैच्ड हैं, सेकेंडरी, 2 से अटैच्ड हैं, सेकेंडरी। यहाँ
हाँ, इधर से और इधर से, तीन तरफ से अटैच्ड है ना, टर्शियरी, दो तरफ से सेकेंडरी, एक तरफ से प्राइमरी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस टाइप का अगर कंपाउंड है तो क्या करूं, तो ए वाला देखो, दो तरफ से अटैच्ड है सेकेंडरी, दो तरफ से सेकेंडरी, दो तरफ से सेकेंडरी, ए भी सेकेंडरी, ए भी सेकेंडरी, ए भी सेकेंडरी, ना ना ना, टर्शियरी, 1 2 3 साइड, और ये आपका सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी। ओके, तो किसी भी तरह का कंपाउंड रहेगा, आप इससे पहचान लोगे कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या कोई और है। ओके, आप इसमें ढूंढ लें खुद। गुड, मैं इसे मिटा दूं। अब इसके बाद जिस तरह से हमने डिग्री के आधार पे कार्बन को डिवाइड किया, ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन को डिवाइड किया गया है, अल्कोहल को डिवाइड किया गया है, आमीन को डिवाइड किया गया है। तो हम इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं, डिग्री ऑफ कार्बन जो देख लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल, फिर डिग्री ऑफ आमीन, और इसके बाद आपका जो डिग्री है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो जो डिग्री के आधार पे हाइड्रोजन को भी कैटेगराइज्ड किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप इसे सीख लें। तो जिस तरह से हाइड्रोजन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन को भी डिवाइड किया। आप कल्पना करो कि हाइड्रोजन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया होगा, 4 ना, हाइड्रोजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। ओके, अब ज्यादा नहीं, पहला है आपका प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टू डिग्री हाइड्रोजन, और थर्ड क्या हो गया, टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन को 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया। तो इनकी किस आधार पे, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया होगा, जैसे कार्बन को तो अटैचमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हाइड्रोजन को तो लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन को हम डिवाइड कर रहे हैं इस बेस पे कि वो हाइड्रोजन किस तरह के कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि हाइड्रोजन जिस तरह के कार्बन से अटैच्ड रहेगा उसी के आधार पे हाइड्रोजन को हम डिग्री देंगे। जैसे कहा जाता है कि जो बच्चा जिस तरह के बच्चे के साथ रहते हैं उन बच्चा का गुण भी उस बच्चा में कुछ न कुछ आ ही जाता है। जैसे कोई है बहुत बदमाश टाइप का बच्चा है, नालायक है, और उसके साथ कोई अच्छा बच्चा आए तो उसका प्रॉपर्टीज भी उसमें कुछ न कुछ जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कोई चोर है, चोर के साथ अच्छे बच्चे आते हैं तो कुछ न कुछ तो गुण आएगा ही, तो वो भी चोर बन ही जाएगा, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन के बारे में भी ऐसा कहा गया कि हाइड्रोजन जिस तरह के कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे वह भी वैसा ही होगा। बोले तो हाइड्रोजन अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड रहेगा तो उस हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड रहेगा उसे हम सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। जो हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच्ड रहेगा उसे हम टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसी के आधार पर डिवाइड किया गया है। क्या फिर से मैं बोल दूं? बिल्कुल, द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू
primary carbon atoms is called primary hydrogen, and which hydrogen attached to secondary carbon atoms is called secondary hydrogen, and which hydrogen attached to tertiary carbon atoms is called tertiary hydrogen. ओके हम इनका डेफिनेशन लिखते हैं और ठीक उसी तरह से फिर से एग्जाम्पल लिखेंगे और चीजें को सीखेंगे। एग्जाम्पल से चीजें आसान हो जाते हैं और आपको अच्छा समझ में भी आएगा। ओके तो पहले इनका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम लोग इसका लिखते हैं। ओके लिखते हैं हाइड्रोजन, लिखो हाइड्रोजन which is attached to primary carbon। ये जो हाइड्रोजन है कैसे कार्बन से अटैच रहेंगे? प्राइमरी कार्बन से। और ये वाला हाइड्रोजन which is attached to, बोल दो, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ओके और ये क्या हो गए? हाइड्रोजन which is attached to tertiary कार्बन। कुछ मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा है कि सर जो हाइड्रोजन क्वाटरनरी कार्बन के साथ अटैच्ड रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? तो भाई जो क्वाटरनरी कार्बन होता है वो ऑलरेडी 4 कार्बन से अटैच्ड होते हैं, उनके पास कोई वैलेंसी खाली नहीं है, कोई फ्री वैलेंसी नहीं है कि उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो। दैट मीन्स क्वाटरनरी कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है। ओके अब हम एग्जांपल पे आते हैं, आप इसे नोट करेंगे। चले जैसे CH3 अब क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन है आपसे पूछा जाए कि किस तरह के हाइड्रोजन हैं, तो आपको अगर हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए कंपाउंड्स में, तो आप हाइड्रोजन को नहीं देखोगे कि यह प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ढूंढोगे इसमें जो कार्बन है वो कौन कौन से कार्बन हैं? प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है। आप जब भी ढूंढो कार्बन ढूंढो, जब कार्बन मिल जाएंगे तो हाइड्रोजन किस तरह के हैं वो भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह का कार्बन उसके साथ उस तरह का हाइड्रोजन। तो देखते हैं एक कार्बन कैसे हैं, एक कार्बन से अटैच्ड है तो कार्बन कैसा हुआ? प्राइमरी, पक्का। अब इस कार्बन के साथ कौन सा हाइड्रोजन अटैच्ड है? ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, 3 कुछ इस टाइप से अटैच्ड होंगे। अरे हाँ भी बोलो। तो ये 3 जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 का 3 कार्बन हाइड्रोजन भी कैसा हो जाएगा? प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके अब एक कार्बन कैसा है? ये भी प्राइमरी है ना, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अटैच्ड है, तो 3 हाइड्रोजन भी कैसे हो जाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हमें कार्बन देखने हैं। अगर किसी ने कहा कि यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो 3 इधर 3 इधर 6 हो गया। किसी ने कहा कि नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन बतलाओ, तो यहाँ तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है ही नहीं, 0। नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन बतलाओ, है ही नहीं। जब कार्बन ही नहीं टर्शियरी है तो हाइड्रोजन कहां से आए? ये भी क्या हो जाएंगे? 0। इस तरह से आगे चलें तो हमारे पास एक इस तरह का कुछ एग्जाम्पल आता है। अब इसमें ढूंढना है कि कितने तरह के हाइड्रोजन हैं। किसी ने कहा बतलाओ नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन,
नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन। अब मैं कैसे बतलाऊं? तो सबसे पहले कार्बन देखते हैं, कैसा कार्बन है? प्राइमरी। तो ये 3 का 3 हाइड्रोजन भी कैसा होगा? प्राइमरी। एक कार्बन कैसा है? 1 2 3 से अटैच्ड है, टर्शियरी। तो हाइड्रोजन भी कैसा हो गया? टर्शियरी। एक कार्बन कैसा है? प्राइमरी। तो हाइड्रोजन भी कैसा हो गया? प्राइमरी। एक कार्बन कैसा है? 2 कार्बन से अटैच्ड है ना, तो 2 डिग्री कार्बन। तो हाइड्रोजन भी कैसा हो गया? 2 डिग्री। एक कार्बन प्राइमरी, तो हाइड्रोजन भी कैसा हो गया? प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 3, 9 हो गया। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन एक ही है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। प्राइमरी टर्शियरी कार्बन कितने हैं? 1 और हाइड्रोजन 1। तो इस तरह से आप पहचान पाओगे कि कौन से हाइड्रोजन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। और भी एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और सीख जाएंगे, काफी आसान है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आसानी से हम लोग सीख पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जांपल, CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3। ओके, अब क्या है? एक ऐसा हेड कार्बन है प्राइमरी। पहले कार्बन देख लेते हैं, हाइड्रोजन तो खुद ब खुद मिल जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। एक ऐसा कार्बन प्राइमरी, ए टर्शियरी, ए वाला क्वार्टरनरी। देखो क्वार्टरनरी कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। ओके, अब लिखना है नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन। ओके, प्राइमरी कार्बन एक एक ए एक ए एक ए एक ए, और इसके साथ जो भी कार्बन हाइड्रोजन होगा वो भी प्राइमरी। तो 3 3 6 और 3 9, 3 12 और 3 15। ओके, टर्शियरी कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक है। सेकेंडरी, सॉरी यहां लिख ले, सेकेंडरी तो कार्बन ही नहीं है तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन को पहचान पाओगे। इस तरह का कंपाउंड रहेगा तो अभी आप पहचान पाओगे। यहाँ पे जो कार्बन है 2 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन कितना आया होगा? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे क्या सेकेंडरी कार्बन है? यहाँ भी सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ भी सेकेंडरी कार्बन है। तो अगर किसी ने कहा नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बतलाओ, तो यहाँ तो है ही नहीं, कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से आया? नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन बतलाओ, तो सॉरी हाइड्रोजन बतलाओ, तो हम बता सकते हैं एक के साथ 2 हैं, 3 तो 6 हो गए। नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन बतलाओ, है ही नहीं, 0 होगा। ओके, तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड में भी आप पहचान पाओगे। अगर आप पहचान पा रहे हो कार्बन को, तो आप हाइड्रोजन भी पहचान लोगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, अल्कोहल के पास, है ना। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, आ जाएंगे फिर हम लोग बड़ी बड़ी चीजें सीखेंगे। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ए भाई, अल्कोहल कैसा? अल्कोहल कितने टाइप्स के होते होंगे? हम ऐसा नहीं बता रहे कि एक पीने वाला अल्कोहल होता है, एक किसी और तरह का अल्कोहल होता है, नहीं। हम सिर्फ यहाँ डिग्री की बात कर रहे हैं। तो अल्कोहल को भी 3 डिग्री में डिवाइड किया गया, 3 डिग्री में। वो पहला है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसको किस बेसिस पे? ये भी अटैचमेंट के बेसिस पे
अल्कोहल को हम पहचानेंगे कैसे कि यही अल्कोहल है? तो जो अल्कोहल होता है उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है फ्री वैलेंसी OH। जिस कंपाउंड से OH ग्रुप अटैच्ड हो गया तो आप समझो कि वह एक प्रकार का अल्कोहल है। ओके, सिंपल जनरली। तो अगर यह OH प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड रहेगा तो अल्कोहल क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर यह OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड रहेगा तो अल्कोहल कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी। और अगर यह OH टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड रहेगा तो अल्कोहल कैसा हो जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल। तो अल्कोहल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3। पहला क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल पक्का। प्राइमरी अल्कोहल का क्या रहेगा? जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन अब देख पाओगे यहां पे, जैसे देखो CH3 CH2OH, एक ऐसा कार्बन है प्राइमरी और इसके साथ OH है तो अल्कोहल कैसा हो गया? प्राइमरी CH2 CH3 CH2OH। एक अल्कोहल का कार्बन कैसा है? प्राइमरी, और प्राइमरी के साथ कौन अटैच्ड है? OH, ये भी कैसा हो गया? प्राइमरी CH3 CH2 CH2OH। इस तरह से आप कार्बन देखो प्राइमरी के साथ OH तो कैसा हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। अब आ जाए सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल attached to secondary कार्बन। ओके, आप देखो CH3 CH CH3OH, एक ऐसा कार्बन है सेकेंडरी और इसके साथ OH अटैच्ड है तो अल्कोहल कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। CH3 CH CH2 CH3OH, एक कार्बन कैसा है? सेकेंडरी, तो अल्कोहल कैसा हो गया? सेकेंडरी। ओके, अब हम लोग चलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। आप इसे नोट भी करेंगे। आ जाइए, थर्ड है आपका टर्शियरी अल्कोहल। ओके, 3 डिग्री। ओके, तो इसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल अटैच्ड टू टर्शियरी कार्बन। जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है वो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच्ड रहेंगे। CH3 CH3 CH3OH। अब आप देखो जो कार्बन है टर्शियरी है क्योंकि इसके साथ 3 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये अल्कोहल इसके साथ भी अटैच्ड है तो अल्कोहल कैसा हो गया? टर्शियरी। अब कोई कहोगे क्वाटरनरी अल्कोहल, तो क्वाटरनरी अल्कोहल में जो कार्बन होता है उसके साथ 4 कार्बन अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे OH अटैच्ड नहीं हो सकता है क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो संभव नहीं है, तो क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होगा। तो अल्कोहल 3 टाइप्स के हो गए। ठीक इसी तरह से एमीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। तो अल्कोहल देख लिए, कार्बन देख लिए,
हाइड्रोजन देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आमीन के पास। मैं इसे मिटा दूं, आप नोट कर लोगे। ये है अपना टाइप्स ऑफ आमीन। टाइप्स ऑफ आमीन। फ्री वैलेंसी NH2। जिस तरह से अल्कोहल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उसी तरह से अमीन को किया गया। जिस तरह से अल्कोहल को पहचानने के लिए उसका फंक्शनल ग्रुप फ्री वैलेंसी OH होता है, उसी तरह से अमीन को पहचानने के लिए इसका फंक्शनल ग्रुप फ्री वैलेंसी NH2 होता है। तो जिस कंपाउंड में फ्री वैलेंसी NH2 रहेगा तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, अमीन है। तो अमीन को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? तो जिस तरह से अल्कोहल को हाइड्रोजन को डिवाइड किया गया, उस तरह से अमीन को डिवाइड नहीं किया गया। आप देखो, जो अमीन है इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये जो है ये फ्री वैलेंसी है, ओके, क्योंकि ये फ्री है, इनके साथ कोई अटैच्ड हो सकते हैं, और 2 हाइड्रोजन है। अमीन को 3 कैटेगरी में तो डिवाइड किया गया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। इस बेस पे कि ये जो नाइट्रोजन है अमीन का, वो कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। एक नया वर्ड आया, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को हम लोग फ्री वैलेंसी R से डिनोट करते हैं, और एल्काइल ग्रुप में कुछ इस तरह का कंपाउंड रहता है, फ्री वैलेंसी CH3, फ्री वैलेंसी CH2, CH3, फ्री वैलेंसी CH, CH2, CH3, इस टाइप का। यानी कार्बन का ही चेन होता है, और उसी को हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। बस उसमें फ्री वैलेंसी लगा रहता है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आवश्यकता है थोड़ा सा बस ब्रीफली बतला दिया। तो इस नाइट्रोजन से अगर इस तरह के कार्बन अटैच्ड हैं तो उन्हें अल्काइल ग्रुप कहेंगे। अगर इस नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, कोई भी एक कार्बन का हो सकता है, 2 कार्बन का हो सकता है, 1000 कार्बन का हो सकता है, इस नाइट्रोजन से यदि एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड रहेगा तो उस अमीन को बोला जाएगा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में क्या होता है? प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू ओनली 1 अल्काइल ग्रुप। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी अमीन में जो नाइट्रोजन एटम है वो 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होंगे। इफ नाइट्रोजन एटम is attached to another 2 alkyl group and those alkyl group may be same or difference, then उसे क्या बोलेंगे फिर? सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। ओके, अगर ए नाइट्रोजन इस तरह के अल्काइल ग्रुप 3 तरह के अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होंगे तो उसे बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। मैं आपको एग्जांपल से और भी क्लियर कर सकता हूं। आप देखो एग्जांपल, तो अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे अमीन को डिवाइड किया गया है। अमीन का फ्री वैलेंसी NH2 आप ध्यान में रखोगे। तो पहला है आपका प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन attached to 1 alkyl group। alkyl
ग्रुप। वो कैसे, देखो आप, फ्री वैलेंसी NH है और इधर एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। इस नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी। और ये एल्काइल ग्रुप मे बी सेम और मे बी डिफरेंस, इस टाइप के। ये 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, या इस टाइप का भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कार्बन नहीं देखना है, कि ऐसा नहीं कि सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी अमीना। आप देखोगे एक अल्काइल ग्रुप इससे अटैच्ड है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इससे आप क्या बोलोगे, प्राइमरी अमीन। अब आपको मैं दिख रहा हूं सेकेंडरी अमीन, आप इसे नोट करो। चले अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन फंक्शनल ग्रुप attached to alkyl group। और कैसे, आप देखो, जैसे फ्री वैलेंसी N है H, तो ये नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, 2, एक यहाँ पे और इसे हटाकर एक यहाँ पे जोड़ दिया, तो अब 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए, इसे क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी। ठीक इसी तरह से डिफरेंस भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर 2 तरह के अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उस तरह के अमीन को क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अमीन या 2D अमीन। ओके, अब लास्ट है सेकेंडरी। अब चले टर्शियरी। टर्शियरी अमीन, तीसरा, थर्ड। टर्शियरी अमीन में क्या होगा, टर्शियरी अमीन में जो एमीन फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन एटम होगा वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होंगे। नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन फंक्शनल group is attached to 3 alkyl group। वो कैसे, फ्री वैलेंसी NH, यहाँ पे कोई अटैच्ड हो गया, इसे हटा लो, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पे कोई जोड़ दो। अब ये दोनों तीनों सेम है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। आप देखो यहाँ पे इस टाइप का है, ऐसा है, इस टाइप का भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप टर्शियरी अमीन को भी पहचान पाओगे। तो आज के लिए इतना काफी है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर की ओर आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक चीज थे। अगले क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, उसमें एल्केन को पहचानने के लिए सीखेंगे, एल्कीन पहचानने के लिए सीखेंगे, एल्काइन पहचानने के लिए सीखेंगे, उसके बाद एल्काइल ग्रुप के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नोमेनक्लेचर, नाम लिखने के लिए जो भी रूल्स हैं फिर वो सीखेंगे, और नाम लिखने फिर आ जाएगा हम लोग को। तो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।